नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे साइंस से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इससे पहले साइंस से एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि कराया जा चुका है, आज इससे आगे देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ये सभी महत्वपूर्ण साइंस से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो एंटीबॉडी होती है और एंटीजन होती है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को सीलेरोजी कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, पारसेक किसकी इकाई होती है? जो पारसेक है तो यह किसकी इकाई होती है? पारसेक यह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों? बताइए, जो प्रेशर कुकर है तो इसमें भोजन कम समय में ही तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन सी, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक जो कि बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। जो विद्युत मरकरी लैंप है तो इसमें क्या रहती है? ऑप्शन ए, कम दाब पर पारा। ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पारा। ऑप्शन सी, नियॉन और पारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कम दाब पर पारा होती है मरकरी लैंप में। क्वेश्चन नंबर 56, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो तितलियाँ होती है तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को लैपिडिटेरियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो कि जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए, एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 46 होती है। ठीक है ना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए, इनमें से कौन सी गैस है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 60, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, प्रजनन में बाधा डालता है। ऑप्शन बी, मच्छरों के लिए उच्च विष है। ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक है ना, मिट्टी का तेल, इसीलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो वनस्पति घी है इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वह है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 62, राल का प्रकृति कैसी होती है? जो राल होती है यानी कि हमारी जो सलाइवा है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति ऑप्शन ए, अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 63, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है?
जो आतिशबाजी होती है तो इसमें हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देती है? तो वह है ऑप्शन बी बोरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 64। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो मानव का हृदय है तो इसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो इसकी संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 65। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? जो वृक्ष होती है तो इसकी आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वार्षिक वलियों के गिनती करके। क्वेश्चन नंबर 66 से निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो वह है ऑप्शन सी नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? बताइए कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ऑप्शन बी कुतुब मीनार के ऊपर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर या ऑप्शन डी अंटार्कटिक के कैंप पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिक के कैंप पर, ठीक है ना, जो कि जी का मान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 68। केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? केल्विन पैमाने पर तो मानव शरीर का तापमान केल्विन पैमाने पर ऑप्शन डी 310 होता है, ठीक है ना, सामान्य तापमान। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनती है? बताइए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रेटिना पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 70। एड्स किससे होता है? जो एड्स है तो यह किसके कारण होती है? एड्स जो कि विषाणु के कारण फैलती है। क्वेश्चन नंबर 71। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण होती है तो इसमें पौधे कौन सी गैस अवशोषण करती है? तो वह है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? बताइए किस में कोशिका का विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है? तो वह है ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 73। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कौन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आउटर लेंस। क्वेश्चन नंबर 74। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई। बताइए हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो वह है ऑप्शन ए विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।